हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 30 नवंबर है आज। 30 नवंबर नहीं, आज 30 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दिथवा ड्रिवन रेन फ्लड साउथ तमिलनाडु। तो दिथवा जो है, जो हमने पढ़ा कि श्रीलंका में जिसने बहुत नुकसान किया है, और हमने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। बताओ ऑपरेशन कौन सा है, मैंने कल ही पढ़ाया है। ठीक है, अब देखते हैं लैंडफॉल कहाँ पे करता है साइक्लोन, फिर वो नोट करेंगे। डीजीसीए ऑर्डर अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑन एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। डीजीसीए ऑर्डर्स अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑन एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। तो एयरबस कंपनी का A320 एयरक्राफ्ट पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़रूरी अनाउंस किया है। क्यों किया है, ये क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों ज़रूरी है? सोलर फ्लेयर्स की इंटरफेरेंस हो रही है। किसकी? सोलर फ्लेयर्स की। यहाँ पे सोलर, ठीक है ना। रिवील्ड इंटेंस सोलर रेडिएशन कैन करप्ट data critical to the functioning of flight controls। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है कि वो डाटा को करप्ट, डाटा जो कि रिक्वायर्ड है फ्लाइट कंट्रोल के लिए, उसको करप्ट कर सकती है। इंडिगो एयरलाइंस के पास, एयर इंडिया के पास, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास ये एयरक्राफ्ट है, तो ये अपडेट करे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ है A320 एयरक्राफ्ट के लिए एयरबस का। ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर सिम बाइंडिंग फॉर मैसेजिंग, कि ये नहीं होगा जिस फ़ोन में सिम है उसी में उस नंबर का ही व्हाट्सएप चलेगा, किसी और का व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये प्रपोजल है, देखो ये फाइनलाइज होता है या नहीं। Draft law on conscripting ultra-Orthodox Jews into military reignites row in Israel. New draft on conscripting ultra-Orthodox Jews who support is crucial for PM Benjamin Netanyahu government has sparked uproar। तो यहाँ पर ना इजराइल में तो जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स होते हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे men who devote themselves full time to studying sacred Jewish texts are given a de facto pass from mandatory मिलिट्री सर्विस। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लॉ लेकर आ रहे हैं, ये कंपलसरी करेंगे। ड्राफ्ट लॉ ऑन कॉन्स्क्रिप्टिंग अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस इनटू मिलिट्री। कॉन्स्क्रिप्टिंग का मतलब ज्वाइन करेंगे, इनलिस्ट कंपलसरी करेंगे कि इन लोगों को भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जबकि अभी तक इनको नहीं करनी थी। ठीक है ना। अभी ड्राफ्ट लॉ है, देखो ये कहाँ पर हो रहा है, इजराइल में, कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स थे उनको नहीं ज्वाइन करनी पड़ती थी मिलिट्री, बट अब ये कह रहे करनी पड़ेगी। अभी प्रपोजल है, देखो अगर फाइनलाइज होता है। ये इजराइल की न्यूज़ है। एट द रिसेंट इंडिया मैरीटाइम इवेंट द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द स्टेट ओन्ड शिपिंग कॉर्पोरेशन शुड बाय मोर देन, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट to revive state-owned shipping corporation SCI। ये क्या कह रहे हैं? टू बाय मोर देन 200 मर्चेंट शिप्स, 200 से ज़्यादा मर्चेंट शिप्स ये बाय करेंगे। ठीक है ना। स्टेट ओन्ड है, मैरीटाइम में स्टेट घुसेगी अब।
ठीक है, क्रैश हो गया था तेजस, क्रैश ऑफ तेजस MK-1A, MK-1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन है, ठीक है ना। हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है, और इसका क्रैश हुआ दुबई एयर शो में, एट दुबई एयर शो। ठीक है, तो अब रिजल्टेड इन डेथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर नमंश सयाल, ठीक है, हैज स्पार्क्ड एन इंटेंस डिबेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वालों ने बनाया है, और ये सेकंड क्रैश था इसका। इसको ये मेडन फ्लाइट इसकी 2001 में हुई थी। मेडन मतलब फर्स्ट फ्लाइट, मेडन फ्लाइट 2001 में हुई थी। इससे पहले 2024 में क्रैश हुआ था, सेकंड क्रैश। फर्स्ट क्रैश इसका हुआ था 2024 में, राजस्थान में, जैसलमेर में, ठीक है ना। द लॉन्ग गैप विदाउट मेजर एक्सीडेंट, द LCA was conceived as a replacement for aging MiG-21 fleet. Today the Tejas family includes several variants MK, MK-1A। तो जो क्रैश हुआ है वो MK-1 हुआ है, ठीक है। तेजस is the world's smallest and lightest supersonic fighter. Tejas is the world's smallest and lightest supersonic fighter in its class, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी जो है वो है 4000 kg, ठीक है। उसके बाद चलेंगे दोबारा से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, तो दुरंद लाइन का क्या हिस्ट्री है ये हमें पता होना चाहिए, किसने साइन करी, क्या है। दुरंद लाइन जो है वो लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, तो इनकी दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द हॉस्टिलिटीज़ पाकिस्तान ने अटैक किया है अफ़गानिस्तान को, पाकटिका कोस्ट और कुन्नर प्रोविंस में, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉब्लम दुरंद लाइन को लेकर है। द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना। दिस वाज delineated in 1893 by an agreement between British and Abdurrahman Khan, then Emir of Afghanistan, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस वाज डन बाय दीज टू, ब्रिटिश ने और रहमान खान एमिर ऑफ अफगानिस्तान ने। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम बॉर्डर विद ईरान, चाइनाज बॉर्डर इन द ईस्ट, स्पैनिंग 26 किलोमीटर थ्रू द कराकोरम रेंज टू द रेगिस्तान डेजर्ट। तो ये इसके डायमेंशंस हैं, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना, दुरंद लाइन के। उसके बाद द बॉर्डर वॉज इस्टेब्लिश प्री पार्टीशन इन 1893 एज द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। नेम्ड आफ्टर, इट वॉज नेम्ड आफ्टर, ये लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट ये बन जाएगा कि क्या उसकी लाइन्स है। नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मोरिटाइमर दुरंद, ठीक है, उनके पीछे ये नेम्ड है। इन 1878 द ब्रिटिश invaded Afghanistan again, emerged victorious. The following year Yaqub Khan signed the Treaty of Gadamak, handing over Afghan foreign policy to British। तो यहाँ पर अफगान फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश को गई थी, फिर इन्होंने वापस ले ली थी। बट दुरंद लाइन जो है, अब कौन नहीं मानता दुरंद लाइन को? दुरंद लाइन बेसिकली अफगानिस्तान जो है प्रेजेंट डे वो एक्सेप्ट नहीं करते वैलिडिटी ऑफ दुरंद लाइन, तालिबान नहीं मानता है। अफगानिस्तान प्रेसेस फॉरवर्ड विद इट्स क्लेम टू
पाश्तून एरियाज एंड बलोचिस्तान, वो कहते हैं ये हमारे एरियाज हैं, तो ये आप नोट करेंगे। दुरंत लाइन के बारे में जितना नोट करना था हमने कर लिया। उसके बाद द ऑडियंस इन द चैंडलियर्ड, और ये वाला जो आर्टिकल है ये क्लैट वालों के बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लैट 2026 जो कि 7 दिसंबर को है, वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। द ऑडियंस इन द चैंडलियर्ड गणतंत्र मंडप एट राष्ट्रपति भवन, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ के बारे में बात करें। ही टुक द ओथ इन हिंदी, ठीक है। ही इज़ द गाय जो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था 2022 में। शी वॉज फेसिंग मल्टीपल एफआईआर्स फॉर डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, तो ही सेड कि जो भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, बट देन दे स्टेप बैक एंड ये सब हुआ था। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओथ वाला है वो हम 24th वाले में करेंगे। सो ही इज़ द 23rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, एंड ही टुक ओथ इन हिंदी, ये लिख सकते हो, ओथ इन हिंदी में लिया उन्होंने, ठीक है। रिसेंट स्टडी पब्लिश फ्रॉम बिहार, अब ये रिवील्स ट्रेसेस ऑफ स्टडी फ्रॉम बिहार, स्टडी published from Bihar revealed traces of uranium, यहाँ से नोट करेंगे, इन लैक्टेटिंग मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है ना। मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसके अंदर यूरेनियम है, और ये बहुत ही भयानक चीज़ है, ठीक है। पेपर का नाम डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क ऑफ मदर्स एंड इन्फेंट्स इन बिहार, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इसका रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि ग्राउंड वाटर के अंदर सैंपल्स ऑफ अंडरग्राउंड अंडरवेंट अ डिटेल्ड यूरेनियम एनालिसिस। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम इज़ देयर इन द ग्राउंड वाटर, एंड यूरेनियम पैनिक और शॉक क्यों हुआ, बिकॉज यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सारा आपने नोट करना है, ठीक है, एंड दिस यू हैव टू नोट कि कौन सा उसमें है और ये डेंजरस है या नहीं है। अभी तक इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट बिहार में लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर यूरेनियम मिला है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। उसके बाद सेंट्रल empowered कमिटी इन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ recommended that गोवा गवर्नमेंट establish a tiger reserve in the state in a phased manner। तो ये लिखेंगे सेंट्रल empowered कमिटी, that is CEC of Supreme Court, has recommended that Goa government establish a tiger reserve in the state in a phased manner। क्या करें, टाइगर रिजर्व बनाएं स्टेट में इन अ फेज्ड मैनर, ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने बोला है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी। अब यहाँ पर है क्या, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही डिटेल में है ये, ठीक है। तो बेसिकली इन जुलाई 2023, ठीक है, जुलाई 2023 बॉम्बे हाईकोर्ट directed the Goa government to notify 5 protected areas, namely Mahade Wildlife Sanctuary, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो, बिकॉज यहाँ पर टाइगर्स हैं, टाइगर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये गोवा ने इसको, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इसको चैलेंज किया कि हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, हम ऐसे क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ क्या, बेसिकली एक फीमेल टाइगर को पॉइजन किया गया था और उसके कब्स को, बच्चों को पॉइजन किया गया था 2020 में महादी सेंचुरी में। ठीक है ना। तो 2016 में नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी हैड रिकमेंडेड दीज एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। इससे पहले 2016 में ठीक है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला कि इसको टाइगर रिजर्व बनाओ। अब यहाँ पर गोवा ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। गोवा गवर्नमेंट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। जो ये ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई इन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया करो, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। कहा कि भैया वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। और ये भी कहा ट्रांजिएंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है हमारे यहाँ पर, मतलब परमानेंट नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ से गुजर कर कर्नाटका में चले जाते हैं। ठीक है ना। कॉरिडोर फॉर टाइगर्स इन काली टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका में। अब ये याद रखना है काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हमारे भैया ये तो कॉरिडोर है, हमारे यहाँ चलकर चले जाते हैं वहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी बिठाई कि आप बताओ। तो सीईसी ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पर टाइगर्स रहते भी हैं, ठीक है ना, ट्रांजिएंट भी है, परमानेंट टाइगर प्रेजेंस भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड सीईसी, ठीक है, जिसने बोला ट्रांजिएंट, जिसने बोला परमानेंट भी है, परमानेंट टाइगर्स भी रहते हैं और ट्रांजिएंट भी है। और इसीलिए उन्होंने बोला है, अब सीईसी ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट गोवा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ टाइगर रिजर्व इन स्टेट इन अ फेज्ड मैनर, धीरे धीरे करके टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए। ठीक है। ये है गोवा की कहानी, मैंने आपको सुना दी है, नोट्स भी बना लिए हमने। यूनियन Labour Minister Mansukh Mandaviya announced the implementation of 4 labour codes: the Code on Wages 2019, Industrial Relations Code 2020, Code on Social Security 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020। ठीक है, ये नोट करेंगे आप। और ये भी याद रखना है यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, दिस इज पॉइंट 1। हम दोबारा नोट कर रहे हैं, 21 नवंबर को हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना है। ठीक है ना। पास दीज कोड्स बिटवीन 2019 एंड 2020 बट नोटिफाई अब हुए हैं, एप्लीकेबल अब हुए हैं। लेबर जो है वो कौन से लिस्ट में आता है, इट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अगर हम लिस्ट की बात करें तो दे आर मेजरली 3 लिस्ट, वन इज यूनियन लिस्ट, वन इज स्टेट लिस्ट एंड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में, उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट के अंदर है, उस पर लॉ कौन बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। कॉन्करेंट में है तो यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ओवर टाइम के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, मिनिमम वेजेस होंगे, ठीक है, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स देनी होगी, ऐसे ही आप किसी को नहीं लग सकते, वुमेन कैन वर्क एट नाइट। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियंस को क्या है, वो कह रही हैं कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जैसे पेंशन, हेल्थ, ये सब। तो प्लीज़ जिन्होंने भी ऐसे लिखने हैं, इस वाले आर्टिकल में इतना बताया नहीं हुआ था, प्लीज़ ऐसे राइटिंग वाले एक रिसर्च कर लें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज कोड्स, ऑफ दीज लॉज। ठीक है। एनडीसी मोल्स सोशल मीडिया इंटीग्रेशन टू स्टडी डिजीज पैटर्न। तो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, दैट इज एनसीडीसी, टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ security systems by tapping
इनटू सोशल मीडिया पोस्ट। तो सोशल मीडिया पोस्ट को चेक रखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस एरिया में लोगों ने जो शेयर कर रखी हैं उनको टैप करके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज जो है कंट्रोल, वो उनको टैप करेंगे डिजीजेस को। ठीक है, दिस इज अ न्यू मेथड विच दे आर ट्राइंग। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, अब हम देख लें कि हमने कौन सा न्यूज़पेपर करना है। 16 नवंबर का करेंगे। ठीक है, ये पता नहीं मैंने कभी पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तो उसका है 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर का भी आज न्यूज़पेपर करेंगे हम। तो ठीक चल रहे हैं अभी हम, 16 का कर देंगे 16। ठीक है ना, अभी भी बैकलॉग बहुत है। वॉट आई कैन सी 1 2 3 4 बहुत बैकलॉग है। चलो 16th, 9 killed as seized terror module catch explodes, an accidental explosion at, ठीक है ना, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ गलती से, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन एट नौगाम पुलिस स्टेशन इन श्रीनगर। ठीक है, तो नौगाम पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ। टीम ऑफ ऑफिशियल्स जो थी वो एक्सप्लोसिव को स्टोर्ड इन ओपन एरिया पुलिस स्टेशन, उनको चेक कर रही थी। हैंडलिंग एक्सप्लोसिव सीज्ड फ्रॉम फरीदाबाद in Haryana. In the terror model case, 3 doctors were arrested between October 30 जो अल्टीमेटली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड जो मटेरियल था वो ब्लास्ट हो गया पुलिस स्टेशन में एंड डेथ्स हुई हैं। 3 more detained in Delhi blast case, 2 FIRs लॉन्च। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी FIR हुई है। ईडी ने इसके चेयरमैन को भी अरेस्ट कर लिया है, ये हमने नोट कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश अपॉइंट्स हेड ऑफ पैनल टू एग्जामिन ड्राफ्ट ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पेन से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अपॉइंटेड retired judge of Guwahati GU है Guwahati High Court as chairman of, यहाँ से नोट करा है, of high powered committee to examine draft rules framed for anti-conversion law। ठीक है ना, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको चेक करेंगे। ब्रोजेंद्र प्रसाद कटाकी, a former judge of the High Court, has replaced the state's home minister as the head of HPC to study the draft rules। तो यहाँ पर किस जज को अपॉइंट किया है? ब्रोजेंद्र प्रसाद कटाकी। ठीक है ना, the committee has been tasked with examining the draft of Arunachal Pradesh freedom of religion rules in light of High Court's directives। ठीक है ना, examine draft of Arunachal Pradesh freedom of religion rules 1978। तो इसको चेक कर रहे हैं, जो भी आगे रूल्स इसको अप्लाई करने के लिए कर रहे थे। ठीक है ना, एंटी कन्वर्जन मतलब फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होने देनी, ये सब कुछ। कैलकाटा यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। द 6-day event on Monday, which includes translation workshop, is part of University of Calcutta led endangered languages, particularly Lodha and Toto, the only ones in the state to have received central funding। A translation workshop on endangered languages
क्या कंडक्ट कर रहे हैं ये? ट्रांसलेशन वर्कशॉप ऑन इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। क्या है? ट्रांसलेशन वर्कशॉप ऑन इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कंडक्ट कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा और क्या हो रहा है? और बेसिकली मेजरली किस लिए है? इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनेस्को प्लेस स्पेशल एम्फोसिस ऑन देयर लैंग्वेजेस। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी पार्टनरशिप बेस्ड रिसर्च स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन, तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ईस्टर्न रीजनल सेंटर, ये सब कुछ वी आर डीलिंग विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन वर्कशॉप इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के लिए किसने करवाई? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा ने, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को बचाने के लिए। असम सीएम टू इंक डील विद ब्रिटिश म्यूजियम फॉर वृंदावनी वस्त्र। असम सीएम टू इंक डील विद British Museum for वृंदावनी वस्त्र। ठीक है ना। अब वृंदावनी वस्त्र क्या है? वृंदावनी वस्त्र वस्त्र is an invaluable part of Assam's हिस्ट्री। ठीक है ना। इट इज अ रिच सिल्क टेक्सटाइल वोवन अंडर द, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, वोवन अंडर द गाइडेंस ऑफ 15th और 16th century न्यू वैष्णव सेंट रिफॉर्मर श्रीमंता शंकरा देवा। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ वृंदावनी। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स ले गए थे टू इनिशिएट द ब्रिंगिंग बैक द रेवर वृंदावन फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए थे। गोरे बहुत कुछ ले गए थे हमारा, अब गोरों से वापस लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है ना। असम सीएम कौन है? बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा, हिमंता शर्मा है, शर्मा नहीं, शर्मा जी नहीं, शर्मा जी हैं। ठीक है। उसके बाद ईरान लुक्स टू ब्रिक्स कंट्री टू यूज क्रिप्टोज टू हेल्प इट बाईपास सैंक्शन। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान यूएस का दुश्मन है, इजराइल का दुश्मन है, न्यूक्लियर ना हो जाए इसलिए सैंक्शंस लगा रहे हैं, रोक टोक। द Iranian government wants to use cryptocurrencies to pay for trade, including with India and the other BRICS nation, and bypass the various sanctions that have been levied on it by United States of America and United Nations. ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? कौन सी कंट्री सैंक्शंस को गो थ्रू करने के लिए, बाईपास करने के लिए, कौन सी कंट्री जो है वो क्रिप्टो का यूज़ करना चाह रही है? हम लिखेंगे ईरान। ठीक है। In August 2025, France, UK, and Germany initiated a snapback mechanism through which international sanctions were levied once again on Iran, following a brief pause. तो यहाँ पे international sanctions दोबारा लग गए उनके ऊपर। US has been levying various levels of sanctions on Iran since 1979. 1979 से sanctions लग रहे हैं ईरान के ऊपर। A major impact of sanctions that Iran is cut off from SWIFT payment system. मतलब आप international payment system से कट जाते हो, आप डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। द डी ब्लॉक समिट, ईरान फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस विच इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय इरानियन गवर्नमेंट। अब इन्होंने डी ब्लॉक समिट करी है जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर है समिट। वी वॉन्ट टू डू ट्रेड विद अदर कंट्रीज वे वी पे इन डिजिटल करेंसीज विद गालिबाल असर्टेड इट इज़ नेसेसिटी फॉर अस। ठीक है। पूरिया एस्ट्रेराकी, चेयरमैन ऑफ द डी ब्लॉक समिट, सेड द क्रिप्टो करेंसी बीइंग अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी। तो ये कह रहे हैं मतलब आप क्रिप्टो में हमारे साथ ट्रेड करो। ठीक है।
US President Donald Trump has repeatedly warned the BRICS countries to desist from forming a BRICS currency. तो यहाँ पे US President ने हमेशा कहा है कि आप डी-डॉलराइजेशन नहीं कर सकते, आप ट्रेड डॉलर्स में करो, अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं अब दूसरी कंट्रीज क्या कर सकती हैं। जो भी मैंने मार्क किया वो नोट करो। ईरान कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में आप मेरे साथ ट्रेड करो, क्योंकि यूएसए और यूएन ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? रोक टोक। और ईरान ने क्या कंडक्ट किया है? ईरान ने ब्लॉकचेन डी ब्लॉक समिट ऑर्गेनाइज करी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डी ब्लॉक समिट किसने ऑर्गेनाइज करी और ये क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस समिट ऑन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो ये नोट कर लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इज ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसने रिलीज करी? तो लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO released global tuberculosis report 2025। ठीक है ना? टीबी, और ये क्या कह रहे हैं? स्टेट्स दैट टीबी remains one of the world's deadliest infections। टीबी जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द क्या है? डेडलीस्ट इन्फेक्शंस है, claiming over 12 lakh lives and affecting estimated so and so. 87% of world concentrated in 30 countries. Highest rates found in India. Highest rates found in India, followed by Indonesia. इंडिया में तो ज़्यादा ही है। ठीक है। In 2025 उत्तर प्रदेश has the highest number of TB cases। लिखेंगे in 2025 UP has the highest number of TB cases। Delhi has the highest TB infection prevalence rate। ये भी नोट करेंगे। 2020 अब हमारी स्कीम्स क्या है इसके ऊपर? ठीक है ना? 2020 में हमारी गवर्नमेंट रीनेम्ड रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल program, that is RNTCP, that is revised national tuberculosis control program चलता था, उसको क्या नाम दे दिया? एज नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ठीक है ना? सेट गोल to eliminate TB by 2025, 5 years before the global टारगेट ऑफ 2030। मतलब वर्ल्ड कह रहा है 2030 तक टीबी खत्म करेंगे, इंडिया कह रहा है हम 2025 तक खत्म कर देंगे टीबी को। ठीक है। Air traffic operations at New Delhi Indira Gandhi International Airport were affected on November 6th after automatic message switching system experienced a technical issue। तो it took over 24 hours लगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद Air Traffic Control told the Hindu the automation system used by ATCOs derived the data from flight data processing system, which is in turn is fed by AMSS। Experience failure, automation system में failure हुआ था। In Delhi, the glitch was reported due to synchronization failure between the primary and standby servers। तो ये प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो लिख लेते हैं एयर ट्रैफिक operations at New Delhi's IGI, that is Indira Gandhi International Airport, were affected
after automatic message switching system, that is AMSS, experienced a technical issue. तो यहाँ से AMSS दैट इज ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, इसमें टेक्निकल इशू आ गया था. इन अर्ली नवंबर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर दिल्ली इनकाउंटर GNSS स्पूफिंग. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऊपर वाले में से क्वेश्चन आए ना, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर दिल्ली encountered GNSS spoofing or manipulated global navigation satellite system signals. ठीक है ना. एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर दिल्ली, GNS स्पूफिंग, किसी ने कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, किसको? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल्स को. ठीक है ना. पहले कभी हुआ नहीं था, ये बहुत ही अलग चीज़ हुआ है. बॉर्डर रीजन्स या कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में ये होता है. इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, इंक्वायरी ऑर्डर्ड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल headed National Security Council Secretariat. ठीक है ना. NSCS जो है वहाँ पर मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इसमें अब देखिए ये क्या हुआ है. ठीक है. दीज काउंटरफीट सिग्नल कॉज एरोनियस क्या होता है, बहुत गलत, मतलब अगर आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो बोलेंगे कुछ है एयरक्राफ्ट के आगे, तो काउंटरफीट सिग्नल्स कॉज एरोनियस नेविगेशन डाटा इन द कॉकपिट including erroneous navigation data होता है, including incorrect aircraft positions and terrain warning. ठीक है ना. तो terrain warning भी गलत आ जाती है, माउंटेन एरिया है बोलेंगे, प्लेन्स है. ठीक है ना. एयरक्राफ्ट की पोजिशनिंग में गलती हो सकती है, तो बहुत ही डेंजरस है. ठीक है ना. तो ये डिसरप्शन हो रही थी और ये किसी ने करी हो सकती है, मोस्टली दुश्मन देश करते हैं, ये बॉर्डर एरियाज में होता है, बट ये दिल्ली के आसपास हुआ. ट्रम्प विड्रॉ सपोर्ट फॉर की मेगा एलाई. ठीक है. तो ट्रम्प विड्रॉज सपोर्ट फॉर की मेगा एलाई, मतलब एलाई का मतलब जो दोस्त थी इसकी, बट अब वो नहीं है. ठीक है ना. मेजॉरी टेलर ग्रीने. तो जो मेजॉरी टेलर ग्रीने है वो शी केम अप विद द आइडिया ऑफ मेगा, दैट इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन. व्हाट इज मेगा? मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन. ठीक है ना. और ये इस आइडिया के साथ आई टेलर ग्रीने. क्यों आई ये? मतलब कि अमेरिका को बनाते हैं ग्रेट, बट अब ट्रम्प इसके अगेंस्ट हो गए, पहले इसके साथ थे. क्यों अगेंस्ट हो गए? बिकॉज इसने ना एप्स्टीन फाइल्स में बहुत वो कहा कि एप्स्टीन फाइल्स बाहर लेकर आओ. ये यहाँ पे तो नहीं बताया, एप्स्टीन फाइल्स के पीछे पड़ गई थी ये, जिसमें अब ट्रम्प का रोल पाया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स में. चाइना अर्जेस सिटीजन्स टू अवॉइड जापान ट्रैवल. तो हमने ये पढ़ लिया. चाइना कह रहा है कि, जापान कह रहा है कि अगर ताइवान पे अटैक होगा तो हम बीच में आएंगे. चाइना कह रहा है कि तुम मत आओ ऐसे बीच में. ये हमने ऑलरेडी नोट कर ली है चीज़. हार्डलाइन इस्लामिस्ट रैली इन ढाका सीक लेजिस्लेशन टू डिक्लेयर अहमदियाज इनफिडेल्स. इनफिडेल्स क्या होता है? अनफेथफुल इज अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ डिसबिलीव इन सेंट्रल टेनेट्स ऑफ वंस ओन रिलीजन. ठीक है.
यहाँ पे लिखेंगे हार्डलाइन इस्लामिस्ट्स रैली इन ढाका seek legislation to declare Ahmadiyas infidels. Infidels क्या होता है? What are infidels? Accused of disbelief in central tenets of one's own religion. कि वो मतलब मेन जो इश्यूज, मेन जो मुस्लिम चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं. अहमदिया कम्युनिटी जो है वो क्या है? अहमदिया कम्युनिटी फॉलोअर्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ सूफिज्म दैट हैज इट्स ओरिजिन इन 19th century इंडिया. पर्सिक्यूटेड मतलब मारे जाते हैं क्योंकि इनको मुस्लिम्स नहीं मानते हैं वो लोग. बांग्लादेश में हुआ कि इनको इनफिडल्स डिक्लेयर कर दो. बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई हैं. थर्ड पाक जज रिजाइंस टू प्रोटेस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 20. पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जिसके अंदर उन्होंने बहुत पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन ली हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिजाइन कर रहे थे. ठीक है. उसके बाद व्हेन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा अनाउंस्ड इन 2023 दैट ब्राजील वुड होस्ट COP30 इन बेलम. ठीक है ना. अब COP30 जो है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज समिट, वो कहाँ पर हुई है? बेलम में हुई है. बेलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी. तो बेलम, या देखो दो तरीके, या तो बलम पिचकारी से याद कर लो या फिर बेलन से याद करके AN की जगह EM लगा दो. ठीक है ना. कैपिटल ऑफ पारा, ये क्या है? वहाँ की एक स्टेट होगी कैपिटल ऑफ पारा. एंड पारा इज नोन फॉर इट्स रिवर्स, forests and Amazonian air. ठीक है. मतलब अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसके आसपास ये है और उसके लिए ये जानी जाती है. तो बड़े कि इतने सारे लोग यहाँ पे कैसे आएंगे? छोटा सा सिटी होगा, बट दे वर एबल टू कंडक्ट दिस. ठीक है ना. COP29 जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अजरबैजान में हुई थी. अजरबैजान. ठीक है. अब वहाँ पे क्या था? द फर्स्ट वीक ऑफ COP30 एंडेड विद मेजर डेडलॉक्स अनरिजॉल्व्ड एज टॉक्स हैपेंड इन द शैडो ऑफ विच रिच कंट्रीज हैड प्लेज्ड. अब अजरबैजान में रिच कंट्रीज हैड प्लेज्ड to provide $300 billion annually to developed countries by 2035. डेवलप्ड कंट्रीज को इतना पैसा जो है वो प्रोवाइड करेंगे बाय 2035. ठीक है. नाउ द रिच वर्ल्ड इज ड्रैगिंग इट्स फीट. अब यार क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं वो उनको कह रहे हैं कि तुम फॉसिल फ्यूल्स मत यूज करो. ठीक है ना. इसलिए कह रहे हैं. ब्राजीलियन डिप्लोमैट प्रिजाइडिंग ओवर COP30. अब यहाँ पे ब्राजीलियन डिप्लोमैट प्रिजाइडिंग कौन है? एंड्री कोरिया दो लागो. ठीक है ना. Summarized eve of the meeting's opening, somehow the reduction in enthusiasm of global north is showing that global south is moving. मतलब developing nations जो हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. developed nations इसमें क्यों इंटरेस्टिंग है? उनको तो पैसा देना पड़ रहा है. मिल रहा होता तो इंटरेस्टेड होते. However, COP30 is buzzing with debates, activities. ठीक है. This year the US historically the world's biggest emitter quit Paris agreement. तो ये बहुत important है. US quit the Paris agreement and White House has not sent any delegation to Belém. Europe is present but divided with its 2040 target stalled by political infighting. तो EU भी इतना ज़्यादा वो नहीं है. ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग नेशंस है वो मेजरली पास प्ले रहे हैं. द होस्ट कंट्री हैज़ लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स. ये लिखेंगे होस्ट कंट्री मतलब ब्राज़ील. होस्ट कंट्री हैज़ लॉन्च्ड several initiatives
और वो इनिशिएटिव्स कौन से हैं? वो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि बेलम हेल्थ एक्शन प्लान. Belem Health Action Plan. Belem Health Action Plan puts climate resilient health systems at the core of adaptation, while a green education. और ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या है, पुट्स क्लाइमेट रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है और हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सके. फ्लड्स आ रहे हैं, डिजीजेस बढ़ रही हैं, बिकॉज ऑफ हीट बढ़ रही है, डिजीजेस डिफरेंट काइंड की बढ़ रही हैं. उसका डिजीज को भी तो देखना है जो बढ़ रही है, उसके फाइटिंग के लिए भी हमें चीज़ें लेकर आनी है. क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ग्रीन एजुकेशन, हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ टीचर्स and students can prepare their societies for a world which is getting hotter. ठीक है ना, कैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स वर्ल्ड को प्रिपेयर, सोसाइटीज को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर अ वर्ल्ड विच इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे. ब्राजील हैज ऑल्सो लॉन्च्ड एक और इनिशिएटिव, दैट इज commitment letter. Now what is this commitment letter? Commitment letter is backed by 130 organizations to combat, to fight climate misinformation ग्लोबली. ठीक है ना, तो क्लाइमेट से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसको फाइट करने के लिए ये इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं. ठीक है. The best example of Belem Declaration for Green Industrialization calls the nation to accelerate energy transition while creating new green economic opportunities. और क्या है इनका? Belem Declaration for Green Industrialization. Which calls on nations to accelerate energy transition while, मतलब अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी को ट्रांसलेट करो, मतलब ट्रांजिशन मतलब चेंज करो. ठीक है ना, आप अगर डीजल पेट्रोल से एनर्जी बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आप ग्रीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आओ. ठीक है, वाइल क्रिएटिंग न्यू ग्रीन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. इट्स कोर मैसेज इज क्लियर, विदाउट स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रू डिकार्बनाइजेशन कैन नॉट हैपन. तो ये भी पूरा आप नोट करोगे. ठीक है, उसके बाद ब्राजील्स वाइस प्रेसिडेंट, क्लाइमेट गोल्स मस्ट गो हैंड इन हैंड विद रियल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारा है. ठीक है, अब आगे चलेंगे. जस्टिस वर्सेस जजमेंट. द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश हैज इवॉल्व थ्रू 3 distinct phases over the past 55 years. In the first phase, it conceived under Sheikh Mujibur Rahman when Bangladesh sought to deliver justice. अब यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्राइम्स, इंटरनेशनल क्राइम्स, लिखेंगे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ऑफ बांग्लादेश. ठीक है ना, अब ये बनाया बहुत पहले गया था. क्यों बनाया गया था? फर्स्ट फेज इसका क्या रहा? कंसीव्ड अंडर. इसको बनाया किसने? कंसीव्ड अंडर शेख मुजीबुर रहमान. ठीक है ना, when Bangladesh sought to deliver justice, Bangladesh sought to deliver justice
for the genocide of 1971. सेकेंड फेज आया इसका शेख हसीना won 2008 elections, promising to use the tribunal to punish the collaborators of 1971. मतलब जो लिबरेशन वॉर हुई थी पाकिस्तान से अलग हुए थे ये, उसमें जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और अब शेख हसीना को इसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दैट शी वाज द रीज़न फॉर जो 2024 में प्रोटेस्ट हुई, गोलियां चली, और इसको डेथ सेंटेंस दे दिया शेख हसीना को इन्होंने। ठीक है ना, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया इन्होंने अब। तो इसका थर्ड फेज ये है। ठीक है, इन ट्विटर मोस्ट ऑफ द मेन अक्यूजिंग शेख हसीना आर आउटसाइड द कंट्री दो सम ऑफ देम। ठीक है, तो ये हमें पता हो चाहिए, इसी कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है। उसके बाद बात करेंगे 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान की। जो 27th अमेंडमेंट है ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, पैसेज ऑफ बिल ऑन। मैं भी क्लास लेते लेते सोच रही थी वाई सो मच ऑफ बैकलॉग, बट इट वाज सो डिफिकल्ट। नवंबर वाज, इट वाज मेंटली वेरी वेरी स्ट्रेसिंग। इतना कुछ पता नहीं कुछ, और वंस यू टेक स्ट्रेस आपको छोटी छोटी चीज़ें भी दिक्कत देती हैं फिर। ओके चलो, फॉर्मलाइज जर्नल मिनिस्टर ग्रिप। It was the most powerful man in Pakistan until recently. He is now the most powerful man in Pakistan with constitutional protection. The amendment was passed by 64-0. लिखेंगे amendment was passed by 64-0 vote in Pakistan's Senate, the upper house, while the National Assembly voted in favor and 4 opposed it. ठीक है, उसके बाद लॉ मेकर अपोजिशन तो बहुत कम थी। तो ये क्या करता है, यहाँ से नोट करेंगे 27th अमेंडमेंट राइट्स आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। द लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी विल बी अबॉलिश। द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाउ जनरल मुनीर। जो डिफेंस मतलब आर्मी का जो चीफ होगा वो डिफेंस का चीफ होगा, मतलब नेवी एयरफोर्स उसके अंडर आएंगे। द आर्मी चीफ विल ऑल्सो सर्व एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। इट मतलब वही सब। और कौन सी पोस्ट क्रिएट होती है, और कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड टू ओवरसी न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स। कमांडर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ्स रिकमेंडेशन। ठीक है, द अमेंडमेंट ऑल्सो ग्रांट्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टू द प्रेसिडेंट एज वेल एज द 5-star रैंक ऑफिसर। जनरल मुनीर इज अ 5-star जो अभी हेड है इनका। ठीक है, 5-star ऑफिसर्स को प्रिविलेजेस टिल द टाइम ऑफ डेथ रहेंगी। और कॉन्स्टिट्यूशन और क्या, 5-star ऑफिसर्स विल रिटेन रैंक प्रिविलेजेस, रिमेन इन यूनिफॉर्म टिल द टाइम ऑफ देयर डेथ, कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट। फेडरल गवर्नमेंट प्रमोट्स अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद बिसाइड्स अ मिलिट्री कमांड रिस्ट्रक्चर द अमेंडमेंट हैज एस्टैब्लिश अ न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुनेगी, फेडरल कोर्ट जो है वो ये सुनेगी। ठीक है ना, और जजेस टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट करंटली अलाइंड विद मिलिट्री ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिलिट्री एलाई रिप्लेसिंग द प्रीवियस सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा आपको नोट करना है, दिस यू हैव टू नोट। हम इसके बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट ये एक बार और नोट कर लो। ठीक है, चलो 15th में देखते हैं क्या क्या है। 15th भी कर देते हैं, जितना बैकलॉग ख़त्म हो सके उतना बढ़िया, मेरे को भी टेंशन फ्री होंगी मैं। बीटिंग द एंटी इंकम्बेंसी। इंकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, जो पावर में है। ठीक है ना, जो पावर में, एंटी इंकम्बेंसी की जो पावर में है, जो अभी जो पॉलिटिशियन लीडर्स हेड बने हुए हैं वो इनकम्बेंसी मतलब इन पावर। एंटी इनकम्बेंसी की उनके अगेंस्ट वेव चल रही है कि लोग नहीं चाहते वापस आए, बहुत ही निकम्मे निठल्ले हैं। बट बिहार में एनडीए की जीत से ये प्रूव हो गया कि जो पावर वाले हैं लोग उनको चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो वापस आए। ठीक है ना, तो बिहार में एनडीए आ गई है। बिहार में कौन, बिहार में एनडीए वन इलेक्शंस इन बिहार। एनडीए वन इलेक्शंस इन बिहार।
एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना। और बढ़िया है, जीती है। वो कह रहे हैं कि इनको जो महिला रोजगार योजना अंडर विच 10,000 वाज गिवन टू अराउंड 1.25 वुमेन ओवर द लास्ट 2 months, ये हेल्प करके गई है। एंटी इनकम्बेंसी तो थी, लोगों को पैसा दे के जीते हैं, ये आप लिख सकते हैं पॉइंट 2 के अंदर। बिहार में एनडीए जीती है, नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज की पार्ट्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड, यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड की पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, की पार्ट्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज 2023, ठीक है। एड्रेसिंग द नीड फॉर लॉ to protect the data privacy of Indians, DPDP rules are also a significant step towards compliance with KS Puttaswamy versus Union of India 2017. ठीक है। द लॉ पास्ड इन अगस्त 2023 इन पार्लियामेंट रिक्वायर्स फर्म्स टू सेफगार्ड द डिजिटल डाटा। तो लॉ जो है वो क्या चाहता है? लॉ पास्ड इन अगस्त, यहाँ से पॉइंट वो चाहता है कि जो भी डाटा है, मान लो मैं तुम्हारा डाटा ले रही हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो मुझे बचा के रखना है। ऐसे नहीं लोगों को देती फिरूँ कि लो भाई इसका नंबर ले लो, नहीं कर सकती। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रिमूविंग द ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज टू प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में उन्होंने कह दिया कि पब्लिक ऑफिसर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हो। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये गलत है। द अमेंडमेंट इज फोर्स फ्रॉम फ्राइडे, हाउएवर डाटा फिड्यूशरी हु कलेक्ट एंड यूज पर्सनल डाटा विल हैव अंटिल नवंबर 2026 टू डाटा फिड्यूशरी से नोट करेंगे 2026 टू कंप्लाई विद सम प्रोविजंस। तो डाटा फिड्यूशरी कौन है? फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप। मैं तुम्हारा डाटा फिड्यूशरी हूँ, अगर तुम मुझे डाटा प्रोवाइड करो, मुझे प्रोटेक्ट करना है तुम्हारा डाटा, ठीक है। डाटा कैसे प्रोटेक्ट होगा? डाटा प्रोटेक्ट होगा जब मैं उसको किसी को दूंगी नहीं, मैं उसको सेफ गार्ड करूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि भाई मैं तो डाटा इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जब मुझे कुछ तुम्हें बताना है मैं तुम्हारी ईमेल से सेंड कर सकूँ। मैं तो वो तुम्हारी ईमेल किसी और को नहीं दे सकती हूँ ऐसे उठा करके, वो तुम्हारी राइट टू प्रिवेसी वायलेट हो जाएगी, ठीक है। द स्पेक्टेकुलर इलेक्टोरल विक्ट्री, ठीक है। यूएस अप्रूव्स मिलिट्री सेल वर्थ $330 million टू ताइवान। यूएस अप्रूव्ड लिखेंगे, यूएस अप्रूव्ड $330 million worth of parts and components in first military sale to ताइवान। क्या करा? मिलिट्री सेल करी, किसको? ताइवान को करी, ठीक है ना। इतने की पार्ट्स वर्थ ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट फर्स्ट मिलिट्री इन सिंस यूएस, फर्स्ट मिलिट्री सेल में भी यार इतना कुछ तो बेचते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स टू ताइवान, फर्स्ट मिलिट्री सेल छोड़ो, टू ताइवान, ठीक है। वॉशिंगटन ताइवान रिक्वेस्टेड नॉन स्टैंडर्ड कंपोनेंट स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स कंज्यूमेबल एसेसरीज F-16 का। ताइवान डिफेंस मिनिस्टर सेड द सेल विल हेल्प मेंटेन कॉम्बैट रेडीनेस, ठीक है ना। ट्रम्प वॉइंग टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग, ताइवान हैज बीन पेन्स टू फाइंड फेवर विद वॉइंग टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू मोर देन 30%। तो ट्रम्प हर किसी को बोल रहा है कि तुम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करो, ठीक है ना। तो ये हर किसी को तंगी करता रहता है ट्रम्प। यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका, यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका। टू रिमूव, क्यों कर रहे हैं ये? टू रिमूव नार्को टेररिस्ट्स।
तो नारकोटिक्स का ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर, इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मिलिट्री कैंपेन कैरेबियन में, ईस्टर्न पैसिफिक में, ये यूएस वाले कर रहे हैं मिलिट्री कैंपेन इन कैरेबियन एंड ईस्टर्न पैसिफिक। उसके बाद गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी। मार्बल फ्रॉम अंबाजी गुजरात prominent pilgrimage site and Shakti Peeth has been awarded a graphical indication टैग। तो जीआई टैग इनको दिया गया है। वाइट मार्बल है ये, मार्बल फ्रॉम अंबाजी गुजरात। कौन सा है? वाइट मार्बल। ठीक है। जीआई टैग रिकॉग्नाइजेस द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आगे चलेंगे। बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी, पीएम टू एड्रेस गुजरात इवेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टू विजिट Dediyapada in Gujarat's tribal dominated Narmada district to address a public gathering marking the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, tribal icon। ठीक है। एंड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। पीएम जनमन जो है, ट्राइबल जितनी भी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, और बिल्ट अंडर, ठीक है, गृह प्रवेश होगा। हाउसेज हैव बीन बिल्ट अंडर द, ये हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम्स हैं, इसके अंदर ट्राइबल्स के घर बने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। संजय सेठ, एक यहाँ पे टेम्पल का भी, पीएम विल ऑफर प्रेयर एट टेम्पल क्लैन। ठीक है, ये भी कर लो नोट, क्योंकि एक बार टेम्पल वाला क्वेश्चन भी आया था। संजय सेठ स्ट्रेसेस नीड टू प्रिजर्व मिलिट्री लीगेसी। थर्ड एडिशन ऑफ, ये लिखेंगे, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है ना। इंडियन थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है, अंडरस्कोरिंग इम्पोर्टेंस प्रिजर्विंग। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम इंडियाज मिलिट्री पास्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ preserving and learning from India's military past, emphasizing the need for a resilient domestic defense ecosystem. He noted that increasing participation from the industry and young innovators reflect the nation's collective resolve. तो young innovators, ये सब, our histories, our heritage, we must preserve books, and ये सब किया। ये चेक कर लेना कहाँ पर हुआ ये, ठीक है ना, ये पूछ सकते हैं। थर्ड एडिशन था। सीजीआई टू डील विद क्लेम दैट हाई कोर्ट जज अप्रोच एनसीलैट मेंबर ऑन ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या है, द सुप्रीम कोर्ट trained the spotlight on Chief Justice of India B.R. Gama, saying the top judge must have acted on the anguish of a judicial member on the Chennai bench of NCLAT, who chose to recuse after recording in an order that one of the most revered members of the higher judiciary approached him for a decision favoring one of the parties। ठीक है ना। So higher judiciary approached, मतलब वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी, यहाँ से नोट करेंगे, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी अप्रोच्ड हिम फॉर अ डिसीजन फेवरिंग वन ऑफ द पार्टीज। चेन्नई बेंच के एनसीलैट को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत जोमाला भांची said the matter was of vital public importance. NCLAT Chennai bench led by judicial member in question Justice Sharad Kumar Sharma passed an order August 13 in an appeal filed by A.S. Reddy, the suspended director of Hyderabad-based KL Infratech, which is facing corporate insolvency resolution proceedings under the insolvency. Justice Sharma is retired Uttarakhand High Court judge who was appointed. The Supreme Court bench was hearing a petition filed by
The operator, the judicial member has preserved the WhatsApp message he received and the number. The message came from Chief Justice of a High Court. That is why the judicial member recused. अब यहाँ पर ये सुनो स्टोरी, ये आपने नोट्स बनाने हैं. NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये कंपनी लॉ के केसेस सुनते हैं जो कंपनीज डूब गई हैं, पैसा नहीं दे पाई किसी का, ठीक है ना, रेजोल्यूशन हो रहा है, बैंकरप्सी हो गई है, लुट गए हैं, वो वाले केसेस ये सुनते हैं. अब वहाँ के मेंबर को एक चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको कॉल किया कि आप एक पार्टी के फेवर में जजमेंट दो, विच इज़ रॉन्ग. अगेन जितने भी अपॉइंटमेंट्स वाले आप ऐसे लिख रहे हो उसके अंदर यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो. बाकी MCQs हैं जो आ सकते हैं. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब यहाँ से MCQ क्या बनेंगे देखो, ये डिस्कस कर लेते हैं. आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि उन्होंने बोला कि ये भी कि मतलब मुझे चीफ जस्टिस ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट का व्हाट्सएप मैसेज आया है, ठीक है ना, कि आप एक पार्टी के फेवर में दो जजमेंट. चेन्नई के NCLAT में आया है. चेन्नई के NCLAT में किसको आया? जस्टिस शर्मा को ये मैसेज आया है और उन्होंने बोला कि मैं इस मैसेज को रखी बैठा हूँ और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज गार्नर्ड द डूबियस ऑनर ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर द लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन. गवर्नमेंट शटडाउन मतलब इन्होंने, देखो ये मैगा बना रहे थे तो कहते हैं हम खर्चे कॉस्ट कटिंग करेंगे अमेरिका वाले, तो बहुत सारी जो जॉब्स उसको लगा कि ठीक नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, उसको बंद ही कर दिया इसने, बट अब ओपन कर दिया है, बिल भी पास हो गया है. In an important submission made before National Green Tribunal on October 30th, 2025, the Union Environment Ministry admitted that Great Nicobar mega project will have a significant impact on biodiversity. तो यार ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये इकोलॉजी को इफ़ेक्ट करेगी ये वो, तो इस पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे, उसी का ये है. तो आज हमने वी हैव डन 15th, ठीक है, वी हैव डन 15th, वी हैव डन 30th एंड वी हैव डन 16th ऑल्सो. 3 न्यूज़पेपर कर दिए, ठीक है. मिलेंगे कल एंड आई ट्राई टू डू द बैकलॉग 1 न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर करके हम खत्म कर देंगे, ठीक है. कमेंट्स में ज़रूर मुझे मोटिवेट करना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय एंड टेक केयर.